अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे मिस्टीरियस जंगल। यहाँ ऐसे जानवर रहते हैं जिन्हें देखकर इंसान की रग रग कांप जाएगी। आज हम देखेंगे अमेज़न के जंगल में ऐसे 7 जानवर जो ना सिर्फ अजीब हैं बल्कि इतने खतरनाक कि आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहला जानवर बुलेट आंट। ये एक ऐसी चींटी है जिसका काटना दुनिया का सबसे पेनफुल इंसेक्ट बाइट माना जाता है। जब ये इंसान को स्टिंग करती है तो ये अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने एब्डोमेन के एंड पर मौजूद एक स्ट्रिंगर से करती है। वो ऐसा क्यों करती है? ये तब होता है जब आंट को खतरा महसूस हो या उसके नेस्ट को डिस्टर्ब किया जाए। स्ट्रिंगर स्किन में एक नीडल की तरह घुसकर एक वेनम इंजेक्ट करता है। इस वेनम में एक न्यूरोटॉक्सिक पेप्टाइड होती है पोनेरा टॉक्सिन, जो नर्व सेल्स को सिग्नल डिस्टर्ब करने में काम करता है। इसी वजह से जो पेन फील होता है वो इतना इंटेंस होता है कि उसे गोली लगने जैसा दर्द भी कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट 24 घंटे तक रहता है, साथ ही लोकल स्वेलिंग और रेडनेस भी, और कभी कभी टेम्परेरी पैरालिसिस भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये स्टिंग आम तौर पर हेल्थी ह्यूमंस के लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। अगला जानवर है कैंगरू। ये एक ऐसी छोटी सी फिश होती है जो सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन इसे लोग अमेज़न का सबसे खतरनाक जानवर मानते हैं। कैंगरू पानी में रहती है और कहते हैं अगर आप नंगे पांव इसके एरिया में चले जाएं तो ये आपकी बॉडी के अंदर तक घुस सकती है। लोगों का मानना है कि ये आपके यूरिन स्ट्रीम के जरिए अंदर जाकर ब्लैडर तक पहुंच जाती है। वहां ये एक्सट्रीम पेन क्रिएट करती है जिसे दूर करने के लिए सिर्फ सर्जरी की जरूरत पड़ती है। साइंस के लिए ये एक रेयर और पजलिंग क्रिएचर है, लेकिन ये जब अटैक करती है तो इंसान को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हालांकि इस पर स्टडीज बहुत कम है, लेकिन लोकल कम्युनिटीज इसे बहुत डेंजरस मानती हैं। तीसरे नंबर पर है अमेज़ोनियन जायंट सेंटीपीड। ये अमेज़न का एक लंबा और तेजी से चलने वाला इंसेक्ट है जिसका साइज 40 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये छोटी रेप्टाइल्स और मैमल जैसे छिपकलियां और चूहों का शिकार करता है। जब ये प्रे के करीब पहुंचता है तो अपनी टांगों से उसे मजबूती से पकड़ लेता है, फिर वेनम इंजेक्ट करता है। इसके वेनम में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो प्रे के नर्व सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, जिससे कुछ ही सेकंड्स में उनका मोमेंटम बंद हो जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि सेंटीपीड एक इंटेलिजेंट हंटर है। ये अपने शिकार को पैरालाइसिस में डालकर आराम से उसे कंज्यूम कर लेता है बगैर किसी रेजिस्टेंस के। अब बात करते हैं ब्लैक केमन की। ये अमेज़न का एपेक्स प्रेडेटर है, एक जायंट क्रोकोडाइल जो 6 मीटर तक लंबा हो सकता है। ये रात को साइलेंटली अटैक करता है। इसकी आंखों में एक ऐसी लेयर होती है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इस वजह से अंधेरे में भी इसकी नजर काफी तेज होती है। ये मोस्टली पानी के पास रहता है और तभी अटैक करता है जब प्रे इसके बहुत ज्यादा करीब हो। इंसान इसके शिकार तो काफी कम होते हैं, लेकिन जंगल में अकेले चलना, स्पेशली इसके एरिया में, बहुत रिस्की हो सकता है। एक बार ग्रिप में ले लिया तो बचना मुश्किल है। अगला जानवर है जायंट ऑटर। नाम से तो बहुत क्यूट लग रहा है, लेकिन ये अमेज़न का बहुत एग्रेसिव जानवर है। ये 1.8 मीटर तक लंबा हो सकता है और ग्रुप्स में रहता है। जब इनका ग्रुप थ्रेट फील करता है तो ये मिलकर शिकार करते हैं। इवन अमेज़न के बड़े बड़े जायंट्स भी इससे दूर रहना पसंद है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये हाईली सोशल और इंटेलिजेंट प्रीडेटर्स हैं। ग्रुप कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क की वजह से ये जंगल के पावरफुल हंटर्स में से एक है। अब आते हैं एक और डेडली क्रिएचर पर, ब्राजीलियन वंडरिंग स्पाइडर। इसे दुनिया का सबसे पॉइजनस स्पाइडर माना जाता है। ये स्पाइडर काफी बड़ा होता है और ग्राउंड पर एक्टिवली चलता रहता है। इसका वेनम डायरेक्टली ह्यूमन नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। बाइट के बाद मसल पैरालिसिस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और कभी कभी डेथ भी हो सकती है। ये रात के वक्त ज्यादा एक्टिव होता है और एग्रेसिव भी। ब्राजील के लोग इसे आर्म्ड स्पाइडर भी कहते हैं। जंगल में अगर आप अननोइंगली इसके रास्ते में आ गए तो ये बिना प्रोवोक किए भी बाइट कर सकता है। और हमारा आखिरी जानवर है वैम्पायर बैट। ये छोटी सी फ्लाइंग मैमल मोस्टली रात में एक्टिव होती है। ये बड़े एनिमल्स जैसे कि हॉर्स और गाय पर फीड करती है। पहले ये बॉडी का एक सॉफ्ट सा हिस्सा ढूंढती है, जैसे टांग और कान के नीचे की स्किन। फिर अपने दांतों से एक छोटा सा कट बनाती है। इसके स्लाइवा में एक केमिकल होता है जिसे एंटीकोएगुलेंट कहते हैं। ये ब्लड को जमने से रोकता है।
ब्लड जब सरफेस पर आता है तो ये सिर्फ अपनी जुबान से उससे आहिस्ता आहिस्ता लिक करती रहती है। ये प्रोसेस पेनलेस होती है और अक्सर जानवरों को पता तक नहीं चलता। वैम्पायर बैट सिर्फ थोड़ा सा ब्लड लेती है, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, और फिर चली जाती है। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, एक अलग दुनिया है जहाँ हर पत्ते के नीचे एक नया जानवर छुपा है। हर कदम पर कुछ ऐसा मिलता है जो हमें नेचर की पावर और मिस्ट्री दोनों का एहसास दिलाता है। ये जानवर सिर्फ खौफ का सिग्नल नहीं, ये रिमाइंडर है कि नेचर का सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। साइंस हर दिन नए राज खोल रही है, लेकिन अमेज़न आज भी इंसानों के लिए एक अनसॉल्व्ड पजल बना हुआ है। If you like the video, like and share with your friends, and don't forget to subscribe for more mysteries.